सुप्रभात विद्यार्थियों। हम देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा काव्यांश का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व जिन छंदों का हमने अध्ययन किया था, उन दोनों ही छंदों में कृष्ण प्रेम में अनुरक्त, कृष्ण रूप और माधुरी पर आसक्त गोपी के प्रेम का वर्णन हुआ था, जिसमें प्रथम छंद में कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपी के वियोग का चित्रण देव ने किया और दूसरा छंद हमने पढ़ा। दूसरे छंद का जब हमने व्याख्या की, उसमें कृष्ण रूप माधुरी पर आसक्त गोपी अपनी विवशता को प्रकट करते हुए अपनी आंखों के विषय में बताती है कि मेरी आंखें जो है वो मधुमक्खियां बन गई है, जो निरंतर कृष्ण का ही दर्शन करना चाहती है, मेरा कहा नहीं मानती है। अगली छंद है जिसमें देव कहते हैं, ओचक अगाधु सिंधु स्याही को उमड़ी आयो, तामई तीनों लोक बूढ़ी गए एक संग में, कारे कारे आखर लिखे जो कारे कागर, सुन्यारे करी बाँचे कौन जाचे चित्त भंग में। इसमें जो गोपी है, नायिका जो है, उसकी प्रेमानुभूति का सुंदर और सरस चित्रण देव के द्वारा हुआ है। अमावस्या के काले गहरे अंधकार और यमुना के जल की कालिमा के माध्यम से कृष्ण और गोपी के प्रेमी मन दोनों के मध्य जो एकता है, परस्पर उत्कृष्ट जो प्रेम भाव है, उसे देव ने बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति प्रदान की है। ओचक अगाधु सिंधु स्याही को उमड़ी आयो, तामई तीनों लोक बूढ़ी गए एक संग में, कि हे सखी, प्रियतम श्री कृष्ण के श्याम रंग में, उनकी मुख छवि जो है, शारीरिक कांति जो है भगवान श्री कृष्ण की, वो श्याम वर्ण की है। तो उसी को अभिव्यक्त करते हुए गोपी कहती है कि हे सखी, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के श्याम रंग की छवि में, श्याम रंग के डूबने पर मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो अचानक ही शाही का काला समुद्र उमड़ करके आ गया हो और उस काले शाही के काले समुद्र में तीनों लोक, मृत्युलोक, पातालोक और स्वर्गलोक, ये तीनों लोक उसमें एक साथ डूब गए हों। अर्थात इसमें उस गोपी के माध्यम से, नायिका के माध्यम से देव ये कहना चाहते हैं कि जो कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हो जाता है, उसे इस संसार की किसी चीज की सुधि नहीं रहती। जहां तक उसकी दृष्टि जाती है, वहीं तक उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। तो वही स्थिति, वही मन स्थिति इस गोपी की हो रही है कि जहां भी उसकी दृष्टि जाए तो कृष्ण में उसको पूरा संसार लग रहा है। इसीलिए वह कहती है कि श्याम रंग के उस शाही के जो अगाध समुद्र उमड़ करके आया, उसमें तीनों लोक एक साथ डूब गए। कारे कारे आखर लिखे जो कारे कागर, सुन्यारे करी बाँचे कौन जाचे चित्त भंग में, कि उस शाही के काले सागर से
मेरा मन का जो, मेरा चित्त रूपी जो काला कागज है, उस काले कागज पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के काले काले अक्षर लिखे गए। हे सखी तू ही बता, सुनारे करी बाचे कौन जाचे चित्त भंग। कि जो व्यक्ति, जो मन, जो चित्त पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो गया हो, उनके प्रेम में डूब गया हो, भला वह उन सुंदर निराले प्रेमाक्षरों को, उनको कौन बाज सकता है। अर्थात कृष्ण प्रेम में जो अनुरक्त चित्त है, उस चित्त की दशा को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, उसके मन को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। आखिन में तिमिर अमावस को रैनी जिमी, जम्बू रस बूंद जमुना तरंग में। जैसे अमावस्या की काली घनघोर रात्रि में चारों तरफ घोर अंधकार फैला रहता है और आंखों से व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जहां तक उसकी दृष्टि जाती है वहां तक उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। अथवा जैसे यमुना के जल में जामुन का काला रस, नीला जो गहरा काला रस है, नीला रस जो है, वह जमुना की लहरों में समाहित हो जाता है। तो जमुना के जल और जामुन के जो काला रस है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। यो ही मन मेरो काम को न रहो माई, श्याम रंग वे करी समान्यो श्याम रंग में। कि उसी भांति हे सखी, मेरा मन भी किसी काम का नहीं रह गया है, क्योंकि श्याम वर्ण के मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग करके मेरा मन पूर्णतः उनसे एकाकार हो गया है। मेरा मन जो है पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रंग में घुल मिल गया है, रच बस गया है। इन दोनों को अब अलग नहीं किया जा सकता। इसी कारण मेरा मन किसी काम का भी नहीं रहा है और पूर्णतः श्याम रंग हुए, श्याम वर्ण का होकर के, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर के, उनके प्रति अनुरक्त होकर के समान्यो श्याम रंग में भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण में समाहित हो गया है, उनसे एकाकार हो गया है। इसमें देव ने कृष्ण प्रेम में डूबी हुई, कृष्ण के प्रति अनुरक्त, पूर्णतः कृष्ण को समर्पित गोपी की जो प्रेमानुभूति है, उसका बहुत सुंदर अंकन किया है कि जो कुछ है वो सब कृष्ण का है, उसका तो अब कुछ रहा ही नहीं। इसमें अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और कवित्व छंद है।